हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिविज़र्स पे। मैं आपके एडुकेटर स्वाति। आज हम लोग 2020 के BHOM इकोनॉमिक्स एंट्रेंस पेपर का सॉल्यूशन देंगे। तो आप लोग ये लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और 2019 के पेपर का सॉल्यूशन इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि उसमें जो है आपका पैटर्न एग्ज़ाम का चेंज हो चुका था और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो हम लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग 2020 का करें। जैसे ही टाइम मिलता है, अगर हम 2019 का पेपर भी सॉल्व कराना होगा उसमें जो आपके इकोनॉमिक्स वाले पार्ट का, तो वो भी मैं करवा दूँगी। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मेज़र। तो क्या मेज़र करता है? चेंज इन प्राइस। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। इसमें आंसर जो है आपका दिया हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट है आपका, द डिमांड फंक्शन इज P इक्वल्स टू 200 to x स्क्वायर, द मार्जिनल रेवेन्यू इज 5 यूनिट। यदि मांग जो है आपकी P इक्वल्स टू जो है 200 माइनस 2x स्क्वायर हो तो x अगर जो है 5 है तो आपका सीमांत आय क्या होगा? तो इसका आंसर आपका 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द इंडिया कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर है, ग्रीन रिवोल्यूशन इज इनकरेज्ड, माइनर इरिगेशन। ये आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका थर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन से है ये। द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म चेंजेस विल व्हेन द रिलेवेंट टेक्नोलॉजी चेंजेस। यानी अगर किसी फर्म का उत्पाद फलन जो है परिवर्तित होता है तो उसमें जो है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि उसमें चेंज आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, SDR इज़ अ करेंसी ऑफ IMF इन द फॉर्म ऑफ। ये किसके फॉर्म में होता है? तो ये पेपर गोल्ड के फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोलो मॉडल द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द आउटपुट पर कैपिटा इनकम इज़ द फंक्शन ऑफ। तो किसका फंक्शन है? आपके कैपिटल लेबर रेशियो का। किसका फंक्शन है? कैपिटल लेबर रेशियो का फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए दिया है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 dx। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 261/6। द रूलिंग प्लान हैड इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग विच पीरियड। तो आपका यहाँ पर आंसर है 1978 to 83 में जो है आपका रूलिंग प्लान जो है आया था। इफ़ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड A एंड B कमोडिटीज़ इज़ पॉजिटिव। तो किसके केस में जो है पॉजिटिव आपका होता है? तो याद रखिएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी जो है आपके सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ऑफ अ गुड इज़ डिफाइंड एज व्हेन द सोशल मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। यानी एक वस्तु की ऋणात्मक जो है वायदा परिभाषित की जाती है जब आपकी सामाजिक सीमांत लागत निजी सीमांत लागत से क्या होती है? अधिक होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, व्हाट डज FOB शोज। ये आपका क्या दिखाता है? तो फ्राइट ऑन ब्रॉड जो है शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो कौन करता है? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द रैशनल ऑफ द थ्योरी बिग पुश इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज पे जो है आधारित है। ठीक है, बिग पुश जो है आपका जो है एक्सटर्नल इकोनॉमी पे आधारित है। द साइन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज। तो इसमें क्या होता है? आपका सेम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, if the marginal productivity of labor is agriculture is zero, the labor supply of curve of the industry is assumed to be Lewis will be। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यदि कृषि में श्रम की सीमांत उत्पादकता जो है शून्य होगी तो लेविस ने मान्यता के अनुसार उद्योग के लिए श्रम की पूर्ति क्या होगी? आपकी परफेक्टली इलास्टिक होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड हैज़ रिपोर्टेड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट इन टोटल। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग गुड जो है आपका 2018 में भारत की वस्तु जो निर्माण आयात में सर्वाधिक प्रतिशत रहा। तो याद रखिएगा ये वाला गलत है आपका, ये सही है इंजीनियरिंग गुड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर नॉट अफेक्टेड वेरी लार्ज वेरी स्मॉल। तो कौन सा आपका निम्नलिखित में से सांख्यिकीय मापों में कौन सी एक हद से अधिक बड़ी और अधिक छोटी संख्याओं से प्रभावित नहीं होती है। तो मीडियन जो है आपकी प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका डिप्रिसिएशन शोज द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ, किसका कमी हो जाता है आपके जो है कैपिटल गुड का, ठीक है, डिप्रिसिएशन में। नेक्स्ट है द इक्वल वेटेज आर असाइंड ईच वैल्यू इन द सीरीज व्हाट विल हैपन। तो अगर इक्वल वेटेज दिया जाता है तो सिंपल वेट जो मीन होता है आपके किसके बराबर होता है, वेटेड मीन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ़ द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 30, द प्राइस इज इक्वल्स टू 60, द परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, ग्रेटर देन यूनिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, फॉर द कंपेयरिंग द वेरिएशन इन टू सीरीज वी यूज़, क्या यूज़ करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज़ करेंगे। अंडर द कीनीशियन सिस्टम द फॉल इन द मनी वेज रेट विल लीड टू फॉल इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कंडीशन ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ y विल बी, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, dy/dx जो है आपका 0 होगा, एंड जब उसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे विच इज़ ग्रेटर देन 0। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट जो है आपका देख लेते हैं, क्या है इसमें, ऑल रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल कंपनीज आर to be scrapped, no restriction would be imposed on area of investment, imposed raw material are allowed freely। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हिक्स एंड हैंसन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ मनी लीड्स टू। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो आपका एलम कर्व है वो किधर चला जाएगा, ये आपका एलम कर्व होता है, ये हमारा शिफ्ट कर जाएगा राइट वर्ड, ठीक है, याद करिएगा। एलम जो कर्व होता है वो पॉजिटिवली स्लोपिंग होता है। एजवर्ड बॉक्स डायग्राम, द कर्व शोइंग इक्विलिब्रियम ऑफ टू कंज्यूमर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्व बोलते हैं। एजवर्थ का हम लोग अगर ग्राफ देखें तो इस तरीके से है, आपका डो एंड डिफरेंस कर्व एक दूसरे को क्या करती हैं, टच करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ स्यूनेस इज 0, द डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, सिमेट्रिक। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैमुअल्सन मॉडल ट्रेड साइकिल। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है आपके पेपर में प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यानी निम्नलिखित में सैमुअल्सन का व्यापार वक्र मंडल का निवेश फलन है। तो IT इक्वल्स टू I0 प्लस VY T-1 माइनस T-2। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, द डिमांड पुल इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस, मनी जो इंक्रीज़ होती है, मनी इनकम क्या होती है, इंक्रीज़ होती है आपकी, तो डिमांड जो हो जाती है बढ़ जाती है। यानी मांग प्रेरित स्थिति तब होगी जब आपका मौद्रिक आय में जो होता है वृद्धि होता है। तो इनविजिबल टर्म ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा इसमें, तो याद रखिएगा, इनविजिबल टर्म ऑफ ट्रेड में आपका जो है ABC, यानी आपका बैंकिंग सर, मतलब जो आपका इनविजिबल जो होता है वो उसमें क्या होता है, स्पेशली देखा जाए तो इनविजिबल में बेसिकली आपका सर्विसेज आ जाता है, ना कि गुड्स, ठीक है। जितने सर्विसेज है सारा आपका इनविजिबल होता है। नेक्स्ट है हम लोग देख लेते हैं, इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। द बेस्ट आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है आपका, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मोनोपोली इज इक्वल्स टू 1 द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। Which of the following schemes introduced under the Foreign Trade Policy 2015-20?
द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन स्कीम एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, भारत में वस्तु निर्यात योजना और भारत सेवा निर्यात योजना। ठीक है, ये आपका प्रारंभ हुआ था। द सप्लाई कर्व ऑफ शॉर्ट रन कंपटीशन फर्म इज, तो यहाँ पर सप्लाई कर्व क्या होता है आपका, एसएमसी कर्व, जो आपका होता है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, और आपका शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तेंदुलकर कमेटी एस्टिमेटेड द पॉपुलेशन इंडिया बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो है आपका कितना है, 37.2%। इन्वायरमेंटल कुजनेत हाइपोथेसिस, तो आपका इसमें क्या बताया गया है, पीपल गिव वैल्यू टू इन्वायरमेंटल क्वालिटी एट लो इनकम लेवल एंड मोर वैल्यू टू इन्वायरमेंटल क्वालिटी हाई लेवल इनकम। यानी पर्यावरणीय जो कुजनेत का आपका हाइपोथेसिस है, इसमें क्या है, लोगों ने आय स्तर पर पर्यावरणीय गुणवत्ता में कम महत्व देते हैं। यानी जब लोग आय स्तर में पर्यावरणीय गुणवत्ता को महत्व देते हैं और वह उच्च आय पर पर्यावरणीय जो है महत्व को ज़्यादा देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। लियोनटिफ जो आइसोक्वांट है वो पैरेलल टू द एक्सिस विथ किंग। ठीक है, लियोनटिफ जो आइसोक्वांट होता है वो आपको पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ किंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है आपका मैच नहीं कर रहा है। आर्थिस लेविस का जो थ्योरी है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, हैरोल्ड डोमर-मार्वल का टूवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, नरकसी का है प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिचुएशन बायलैटरल मोनोपोली एग्जिस्ट व्हेन, तो सेलर फेसेस ओनली वन बायर। ठीक है, बायलैटरल मोनोपोली कब क्रिएट होती है, ठीक है, तो यहाँ पर बायलैटरल मोनोपोली होती है सिचुएशन जहाँ पर आपका वन सेलर एंड फेसेस वन बायर, एक सेलर आपका एक बायर को फेस करता है। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ, इफ समेशन एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू 250 एंड एन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इजी है, आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूले पर रख के पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। नेक्स्ट दिया है द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ एक्स एंड वाई बिटवीन द टू कंट्रीज ए एंड बी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन अकॉर्डिंग टू परेटो इज, तो आपका परेटो के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो MRS जो है ए एक्स वाई जो है इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, MRS एक्स वाई बी के बराबर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। यहाँ पर जब डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन मुद्रा में कौन सा प्रभाव होता है, तो मेक आपका एक्सपोर्ट रिलेटिवली चीपर हो जाता है और इंपोर्ट क्या हो जाता है आपका महंगा हो जाता है। ठीक है, यानी मान लीजिए आपके $1 के जो है प्रति जो है आपका 40 रुपये पहले था, अब $1 के प्रति कितना कर दिया गया, 70 रुपये। तो इससे जो है आपके देश में जो चीज़ आएगी वो महंगी बिकेगी। ठीक है, तो आपको फ़ायदा होगा। द विशस सर्कल ऑफ पॉवर्टी पॉइंट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। ठीक है, यहाँ पर आपके इनकम एंड प्रोडक्टिविटी में रिलेशनशिप देखते हैं। द बेस ईयर ऑफ कैलकुलेटिंग GDP, तो 2011-12 को लिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.75, द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 से लेके -3 तक होगा। द डॉक्ट्राइन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है आपका, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है। ठीक है, यानी उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किस पे बेस्ड होता है आपके, जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। द यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट एज अ सोर्स ऑफ सेविंग एंड पोटेंशियल इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सजेस्टेड बाई, यहाँ पर किसके द्वारा सजेस्ट किया गया है, नरकसी के द्वारा सजेस्ट किया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल फैक्टर एंड डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड हैव गिवन बाय द, तो सिंगल फैक्टर एंड डबल फैक्टर जो ट्रेड है आपका, जो कि वाइनर के द्वारा दिया गया है।
जो कि वाइनर के द्वारा जो है इसको प्रोपाउंड किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 50 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर हैड बीन मेड लाइसेंस फ्री इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो सीमेंट, इन भारत में कौन सी औद्योगिक नीति 1991 में किस उद्योग क्षेत्र में जो है लाइसेंस मुफ्त कर दिया गया था? तो सीमेंट इंडस्ट्री में। इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग, जब आपका क्या होता है, जब आपकी जो मनी सप्लाई जो होती है, एक्सेस मनी सप्लाई के कारण जो होता है इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मुद्रास्फीति जो होती है वो क्यों होती है? एक्सेस प्रोडक्शन से नहीं होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, एक्सेस मनी सप्लाई की वजह से ये आपका होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ नोट इशू इज आरबीआई इशू नोट इन कंट्री? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के थ्रू है जो आपका नोट इशू करती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज़ नॉट यू शेप्ड? कौन सा कॉस्ट कर्व यू शेप नहीं होता है? तो आपका एएफसी जो है यू शेप नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। हैरोल्ड डूमर मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी? तो यहाँ पर आपका जब एक्चुअल ग्रोथ रेट किसके बराबर होता है? आपके वारंटेड और नेचुरल ग्रोथ रेट के बराबर। नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर विल बी फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट इन्फ्लेशन इफ़ एग्रीगेट डिमांड इज। तो अगर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट इन्फ्लेशन होता है तो आपका क्या फॉल कर जाता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाला। ठीक है, व्हाट डज द एक्सेलरेटर शो? तो क्या दिखाता है एक्सेलरेटर आपका? देख लेते हैं, व्हाट डज एक्सेलरेटर शो, यानी त्वरितता क्या दिखाती है? इफेक्ट ऑफ कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंजप्शन जो है आपके इन्वेस्टमेंट पे क्या है, इफेक्ट दिखाती है। नेक्स्ट है, द कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड, द चांस ऑफ गेटिंग किंग और क्वीन इज, तो कितना होगा? या फिर हम किंग पाएंगे या फिर क्वीन, तो हमें निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2/13। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? तो यहाँ पर आपका जो है बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है एंड रेपो रेट। तो मॉनेटरी पॉलिसी में कौन सा नहीं आता? ये फिजिकल पॉलिसी में आपका वेरिएशन इन टैक्स आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन जर्नल? तो कौन सा होता है? तो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल इज़ ग्रेटर देन, आपकी कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होता है, ज़्यादा होता है तब। इनकम इफेक्ट रिजल्ट क्या होता है? इन बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। ठीक है, इसमें क्या हमें दिखेगा? बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व ऑफ द लेबर जब हमें देखता है तो इनकम इफेक्ट देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू मार्शल द रेंट इज मेड फैक्टर ऑफ, तो वही मार्शल के द्वारा कौन सा रेंट दिया गया है? क्वासाई रेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछता है TR माइनस TVC क्वासी रेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंड द फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ ऑफ कैपिटल अकाउंट 2011-12? तो मिस्त्री कमेटी के द्वारा जो है ये कहा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इक्वेशन ओपन इकोनॉमी मॉडल। तो ये क्या हो जाता है आपका, जो है ये हो जाता है आपका इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट तो देखेंगे ही हम। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो कौन सा आपका नहीं था पंचायती राज से? क्योंकि आपका अशोक मेहता, BR मेहता एंड CV जो कि VKV राव थे वो भी थे, पर जो है आपके MS आलूवालिया थे, ये आपके नहीं थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज़ प्रोपाउंड बाय शमशेर। तो इन्होंने इनोवेशन थ्योरी दी है आपके प्रॉफिट की।
यहाँ पर दिया हुआ है टोटल कॉस्ट जो दिया हुआ है 400 + 2 - x स्क्वायर + 0.5 x क्यूब। द MVC इज़ एट x, तो यहाँ पर आप निकालेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपका जाएगा 18 यूनिट्स। द इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस विच आर द फॉलोइंग सिचुएशन, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट कब आता है, जो डिफ्लेशन आता है, ठीक है। अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाई द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। यहाँ पर इससे डिसाइड होता है। बैंकिंग रेगुलेशन जो किस पे बेस्ड है आपका, तो बेसल कमेटी पे बेस्ड है। अरेंज द WTO को मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है अरेंज करनी है, तो कब हुई थी WTO की मीटिंग, इसमें पहले बार जो है सिंगापुर, फिर उसके बाद जो है आपका स्कार्टल, फिर उसके बाद जो है दोहा, फिर आपका ये है कनकम, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड। The group consists of 8 students. How many teams of 3 students each can be formed? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, कितना फॉर्म किया जा सकता है, 56। इसमें से करेक्टली मैच करना है। तो IMF जो है आपका डील करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफ़िकल्टीज से, ठीक है। रोलिंग प्लान जो है वो किसके द्वारा प्रपोंड किया गया था, तो याद रखिएगा रोलिंग प्लान के बारे में 2 प्रश्न इसमें आए हुए हैं, तो गुनर माइड्रोल के द्वारा ये प्रपोंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंक्रीज इन RBI क्रेडिट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स मोनेटाइज्ड डेफिसिट को बताता है, ठीक है। प्रोपाउंडर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट किसके द्वारा बताया गया है, लेबनस्टीन के द्वारा, ठीक है। द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ लिमिटेड बाई, तो किसके द्वारा किया जाता है आपका, साइज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। अकॉर्डिंग टू लेबनस्टीन एवरी इकोनॉमी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 फैक्टर्स, तो कौन सा आपका लेबनस्टीन ने बताया है, शॉक एंड स्टिमुलस। शॉक क्या होता है, इनकम डिक्रीजिंग फोर्स, स्टिमुलस जो होता है इनकम इंक्रीजिंग फोर्स, जो है इन्होंने बात की है इसके बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्रैगनर नर्से द इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ओवर कंजप्शन जो होता है यहाँ पर होता है लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, शायद इनका थ्योरी है। द 13 फाइनेंस कमीशन बिकेम द ऑपरेशनल पीरियड क्या है इसका है, तो 2010 से जो है 2015, ठीक है। यहाँ पर जो है रिकमेंडेशन ऑफ 13 फाइनेंस कमीशन जो है इतने साल तक चला था, 13वें वित्त आयोग का। 14वां 15वां वित्त आयोग पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डेस्क स्क्वायर का जो इक्वेशन है वो आपका क्या है, कभी कभी पास्चे का पूछता है तो पास्चे का याद रखिएगा, समेशन P1/P0 क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, Q1/Q0, ये आपके पास्चे का है, फिशर का दोनों मिला के आता है। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है विल बी द टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालना है यहाँ पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 81 का टी वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंडर द स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट द कंज्यूमर किस पे मूव करता है, हायर इंडिफरेंस कर्व पे, ठीक है। स्लट्सकी में हायर डिफरेंस कर्व पे और आपका जो है हिक्स में जो है सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहता है। नेक्स्ट है हमारा अमंग द फॉलोइंग एम्फसाइज द रोल ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर इन एक्सप्लेन ग्रोथ, तो जो है किसके द्वारा बताया गया है, कैलोडर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सोशल सेक्टर इकोनॉमिक इन इंडिया, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है आपके सोशल सेक्टर में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सेलेक्टिव मेथड टू क्रेडिट कंट्रोल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो है ये आपका मेथड नहीं है, ठीक है, नॉट अ सेलेक्टिव मेथड।
एक्सपेंशन पाथ इन प्रोडक्शन थ्योरी इज एनालॉगस कंजप्शन इज कंजप्शन कर्व होता है, ICC, ठीक है, इनकम कंजप्शन लाइन, जो इनकम कंजप्शन कर्व भी बोलते हैं, किसके एनालॉग होता है, बराबर होता है आपका, तो ICC के बराबर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, तो इसमें आ जाएगा आपका IDBI। When two or more firms in an industry fix their prices and output together by avoiding the competition, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्यूजन बोलते हैं। कहाँ पर होता है ज़्यादातर, ये ओलिगोपोली मार्केट में हमें देखने मिलता है। डायनेमिक कंजप्शन फंक्शन जो है आपका कौन सा आपका इसका इक्वेशन है, तो CT इक्वल्स टू जो है आपका C0 प्लस CYT-1। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है याद रख लीजिएगा, ये आपका है। The country can improve the balance of payment by devaluation when the sum of elasticity of demand of export and import is greater than unity। यानी जब आपका ग्रेटर देन यूनिटी यानी एक से ज़्यादा होगा तब वो जो है उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट सही होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 दिया हुआ है, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो यहाँ पर जो है GM आ जाएगा आपका 12। द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एंड द जनरल प्राइस इज, तो यहाँ पर है अपोजिट, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस इस क्या होता है, अपोजिट होता है। द डायरेक्ट टैक्स अमॉन्ग द फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम नेट वैल्यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सबसे ज़्यादा कौन है, कॉर्पोरेट टैक्स। Which of the following condition the policy devaluation is implemented, deficit balance of payment, निम्नलिखित कौन सी दशा है जो अवमूल्यन के नीति में लागू किया जाता है, यानी जब डिवैल्यूएशन होता है आपका, तो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिमेन अनचेंज्ड, हैरोड-डोमर मॉडल, तो एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है नॉट रिमेन अनचेंज्ड, यानी हैरोड-डोमर मॉडल में कौन अपरिवर्तित नहीं रहेगा, एक्चुअल ग्रोथ रेट जो होता है आपका परिवर्तित नहीं रहेगा, क्योंकि जो है ये थ्योरी बेस्ड है आपकी एक्चुअल, वारंटेड एंड नेचुरल ग्रोथ रेट पे। बिग पुश थ्योरी इज गिवन बाय रोस्टेन एंड रोडॉन के द्वारा ये दिया गया है। लॉरेंज कर्व क्या बताता है, आपके स्यूनेस को बताता है, ठीक है, कोरिलेशन में आपने स्यूनेस पढ़ा होगा, उसको बताता है। द स्टेट यूनिटरी हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, केरला। इन इंडिया द कमीशन हैज़ प्लेस्ड प्लानिंग कमीशन इन 2014, तो कौन सा आयोग गठन हुआ था, तो नीति आयोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, तो इनकम इनएलास्टिक जो है आपका सही है। Which of the following is not a monetary measure to correct the adverse balance of payment, तो कौन सा monetary measure नहीं है आपका, ये आपका होता है import restriction। Coefficient and variance of standard series are 60% and 12 respectively, then the value of mean क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जब आपका value of mean जो हो जाएगा वो 20। द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेजेस ऑफ रोड शो मॉडल, तो कौन सा होता है, पहले आपका ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, फिर प्री कंडीशन टू टेक ऑफ, फिर टेक ऑफ, फिर क्या होता है आपका ड्राइव टू मैच्योरिटी, एंड फिर आपका क्या होता है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन के नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेवर बैलेंस ग्रोथ, हु वॉज फेवर द बैलेंस ग्रोथ की बात करते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा A, B और D, यानी हिशरमैन जो है बात नहीं करते हैं, जबकि नर्क से रोस्टेन एंड रोडॉन, ठीक है, और आपके आर्थर लुइस जो है ये बात करते हैं बैलेंस ग्रोथ की। नेक्स्ट देख लेते हैं
दरकसे डेवलप द कंट्रीज विल सीरियस एडवर्स इफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा कब पड़ता है आपके डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का। अकॉर्डिंग टू ड्रॉटशो विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज क्रिएटेड इन द सोसाइटी इज कॉल्ड, तो उसमें कौन से सोसाइटी में पड़ता है आपके जो है प्री कंडीशन टू टेक ऑफ, यानी ड्रॉटशो के वह समाज आर्थिक एवं सामाजिक पूंजी को निर्माण होता है तो वह है आपका प्री कंडीशन, उसमें तैयार करेगा फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ेगा। तो इसमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द मेंबर ऑफ WTO ऑन 14 जुलाई 2016, तो लाइबेरिया जो है ये आपका सदस्य बना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी प्राइस लेवल राइजेस, तो यहाँ पर याद रखिएगा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वेलोसिटी सर्कुलेशन ऑफ मनी राइजेस होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसमें दिया है कि आपका निकालना है को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये हमारा कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा, उसको सॉल्व करने में आपका आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्जन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज डॉक्ट्रिन इज गिवन बाय, तो किसने दिया है आपके हैबरलर ने, ठीक है, ये आपके इंटरनेशनल ट्रेड का है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट इसेंशियल फॉर द ट्रेड साइकिल, तो कौन सा इसेंशियल फीचर नहीं है, तो आपका रेगुलरिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप वॉज propounded बाई, किसके द्वारा propound किया गया आपके किन्स के द्वारा, ठीक है। द केस ऑफ ओपन एंडेड क्लास इंटरवल इज अप्रोप्रिएट टू कैलकुलेट, तो ओपन एंडेड क्लास के लिए कौन सा अच्छा रहता है आपका मीडियन। विच ऑफ द फॉलोइंग पे सिटीज रिकॉर्डेड हाइएस्ट पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011, तो याद रखिएगा यहाँ पर मुंबई एंड दिल्ली। सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, व्हाट विल बी द पी, तो यहाँ पर पी की वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, द फॉर्म MC कर्व रिमेन सेम। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में किस वाले में देखते हैं, मोनोपोली मार्केट में देखते हैं। Who is the following used the first concept of external economies in respect of the economic development, रोजस्टीन रोडान ने दिया है। Which of the following statement about किसान क्रेडिट स्कीम इन इंडिया, तो जो किसान क्रेडिट स्कीम आपके इंडिया में है, यहाँ पर जो है बी और सी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देख लेते हैं ये क्या है। द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ RB गुप्ता कमेटी, ठीक है, RB गुप्ता कमेटी के द्वारा दिया गया है। स्कीम प्रोवाइड द एडुक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट टू द फार्मर ऑफ क्यूमुलेटिव कल्टीवेशन नीड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं द स्टेटमेंट ऑफ हेरोड-डोमर मॉडल, तो यहाँ पर कौन सा सही है, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव नॉट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर जो आपका A, C और D है, देख लेते हैं क्या क्या है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, सही है। आपका नेक्स्ट है देयर इज़ अ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड मॉडल ऑपरेट्स इन जो है ओपन इकोनॉमी, ठीक है, हेरोड-डोमर मॉडल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ करेक्ट रिकॉर्ड डिक्रीज इन पॉपुलेशन एज पर द सेंसस, तो आपका कौन सा होगा इसमें, मणिपुर। पॉपुलेशन यहाँ पर क्या है, घटा है, ठीक है। तो ये हमारे जो है टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके पिछले साल भी 120 था, इस बार भी कुछ ऐसे ही पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है 2011 का सेंसस एक बार रीड कर लीजिएगा, इससे आपके क्वेश्चन आए हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी से क्वेश्चन आए हैं, और कैलेंडर जो है और आपका कंजप्शन फंक्शन, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।